चिल्ड्रन लाइक साहिब, साहिब जैसे बच्चे ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब्स, अक्सर जो है प्राइवेट जॉब करते हैं। इन वेरी एजेस, बहुत ही छोटी उम्र में करते हैं। बिकॉज देयर पेरेंट्स इनकम इज़ वेरी स्मॉल, क्योंकि उनके माता पिता की जो इनकम होती है बहुत कम होती है। सो देयर चिल्ड्रन वांडर हियर एंड देयर, वांडर यानी घूमना, इसीलिए उनके बच्चे यहाँ वहाँ घूमते हैं। इन सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, प्राइवेट जॉब की तलाश में। सम चिल्ड्रन हैड टू स्टार्ट रैग पिकिंग, कुछ बच्चों को रैग पिकिंग यानी कूड़ा बीनने का कार्य शुरू करना पड़ता है एट ए वेरी अर्ली एज, बहुत ही छोटी उम्र में। सच सिचुएशन कुड बी सॉल्व्ड, इस सिचुएशन को सॉल्व किया जा सकता है बाय द गवर्नमेंट लॉ, यानी कि गवर्नमेंट के कानून द्वारा। बिकॉज चाइल्ड लेबर, क्योंकि बाल श्रम इज पनिशेबल, दंडनीय है। दे शुड बी गिवन प्रॉपर एजुकेशन, उन बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन यानी उचित शिक्षा दी जानी चाहिए। फूड, भोजन दिया जाना चाहिए। एंड क्लॉथ्स, और वस्त्र दिए जाने चाहिए। सम NGOs आर वर्किंग इन दिस सेक्टर, इस क्षेत्र में कुछ NGO भी कार्य कर रही हैं। द नरेटर नोटिस्ड, कहानीकार ने नोटिस करा दैट द लेन्स यानी गलियाँ वर वेरी डर्टी, वो एंड चोक्ड और बंद थीं विद गार्बेज, कूड़े से बंद थीं। इन द लोकेलिटी वेयर मुकेश लिव्ड, जिस मोहल्ले में मुकेश, लोकेलिटी यानी मोहल्ला, जिस मोहल्ले में मुकेश रहता था, कहानीकार ने यह नोटिस करा कि वहाँ की गलियाँ बहुत ही गंदी थीं और कूड़े से बंद थीं। द कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोज़ाबाद वाज वेरी माइजरेबल, फिरोज़ाबाद में रहने वाले चूड़ी निर्माताओं की कंडीशन, दशा बहुत ही दयनीय थी। माइजरेबल यानी दयनीय। दे वर्कड इन द ग्लास फर्नेसेस, वे कांच की फैक्ट्रियों में या भट्टियों में काम करते थे। विद हाई टेम्परेचर्स, जहाँ टेम्परेचर बहुत ऊंचा था। एंड डर्टी सेल्स, गंदी कोठरियों में। विदाउट एयर एंड लाइट, बगैर हवा और बगैर प्रकाश के वे काम करते थे। दे ऑफन लूज देयर आई साइट, वे अक्सर आँखों की रोशनी गंवा देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, वयस्क होने से पहले। दे हैव नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन देयर एंटायर लाइफ टाइम, उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक टाइम का भी पेट भरकर भोजन एंजॉय नहीं करा है। फिरोज़ाबाद इज़ फेमस फॉर इट्स बैंक, फिरोज़ाबाद अपनी चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरा घर। इन फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में प्रत्येक दूसरा घर इज एंगेज्ड यानी लगा हुआ है। इन ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग में लगा हुआ है। इन एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में। देयर फाइंड्स द स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गोल गोल यानी कार ढेर लगे रहते हैं। फाइंड्स यानी पाए जाते हैं। इवन देन, फिर भी। द मेकर्स यानी चूड़ी बनाने वाले या चूड़ी निर्माता। रिमेन, रहते हैं। इन माइजरेबल कंडीशन यानी कि दयनीय दशाओं में रहते हैं। हर प्रत्येक दूसरे आंगन में और दूसरे घर में चूड़ियों के ढेर लगे रहते हैं, फिर भी इसके जो निर्माता हैं वे दयनीय दशाओं में, माइजरेबल कंडीशन में रहते हैं। बिकॉज, क्योंकि द बिजनेस इज़ नॉट प्रॉफिटेबल,
ये जो बिजनेस है ये अधिक फ़ायदेमंद नहीं है फॉर देम, उनके लिए, एंड दे डू नॉट सपोर्ट 2 टाइम्स मील्स, और वे फॉर देयर पुअर फैमिलीज़, और वे अपनी पुअर फैमिली के लिए 2 टाइम का भोजन भी एकत्र सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। मोर ओवर, इसके अलावा दे आर अनएजुकेटेड, वे अनपढ़ हैं, एंड डू नॉट हैव इनफ मनी, और इतना पैसा नहीं है टू चेंज देयर बिजनेस, कि वे अपने बिजनेस को चेंज कर सकें। सम सजेशंस टू ओवरकम दिस सिचुएशन, इस स्थिति को सीखने के लिए कुछ सजेशंस बताए गए हैं। द लाइफ ऑफ बैंगल मेकर्स में बिकम इम्प्रूव्ड, बैंगल मेकर यानी चूड़ी निर्माताओं की लाइफ जो है वो उसमें सुधार किया जा सकता है जीवन में। इफ़ दे बिकम एजुकेटेड, यदि वे शिक्षित हो जाएं, एंड मेक अ कोऑपरेटिव, अपना एक संगठन बना लें। गवर्नमेंट शुड सेफ गार्ड देयर राइट्स, गवर्नमेंट को चाहिए कि वे सेफ गार्ड का मतलब सुरक्षित करें या रक्षा करें, देयर राइट्स, उनके अधिकारों की रक्षा करें गवर्नमेंट। द मिडिल मैन आर साहूकार्स, यानी दलाल और साहूकार वुड गिव मनी, पैसे दिया करते थे, ऑन हाई इंटरेस्ट, ऊंची ब्याज दरों पर पैसे दिया करते थे, टू द पुअर बैंगल मेकर्स, यानी गरीब चूड़ी निर्माताओं को ऊंची ब्याज दरों पर पैसे दिया करते थे। सिंस द टाइम ऑफ देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उनके पिता और उनके पुरखों के ज़माने से वे ऐसे किया करते थे। दे कैन नॉट गेट ऑर्गेनाइज्ड, वे संगठित नहीं हो सकते हैं। इफ़ दे वांट टू गेट ऑर्गेनाइज्ड, यदि वे संगठित होना चाहते हैं, दे आर ड्रैग्ड टू जेल, तो उन्हें जेलों में घसीटा जाता है, बाय पुलिसमैन एंड पॉलिटिशियन, और उन्हें पुलिसमैन और राजनेताओं द्वारा या राजनीतिज्ञों द्वारा जेल में घसीटा जाता है। सो दे आर एक्सप्लॉयटेड, इस प्रकार उनका शोषण होता है, बाय द साहूकारों द्वारा, पुलिसमैन और पॉलिटिशियन यानी नेताओं द्वारा उनका शोषण होता है।